नाइटफॉल, नॉकटर्नल एमिशंस या सोपन दोष एक बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या है या नहीं है, इसका आपको वीडियो को लास्ट तक देखने पर पता चलेगा। लेकिन इससे जो यंगस्टर होते हैं, जो टीनेजर होते हैं, उन्हें काफी परेशानी होती है, क्योंकि इससे जुड़े मिथ्स बहुत सारे हैं, मिस कंसेप्शन बहुत ज्यादा हैं, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। और यूट्यूब और सोशल नेटवर्क इससे इन चीजों से भरा पड़ा है। आप कहीं भी निकलेंगे तो बाहर बोर्ड भी आपको लिखाई देंगे कि सोपन दोष से ये परेशानी होगी या परेशान है, तो आपके मन में बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग भरी जाती है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, तो वीडियो को ओपन माइंड से सुनना। आपने जो पहले चीजें सुनी है उन्हें एक तरफ रख के दिमाग खोल के इंटेलेक्चुअल की तरह वीडियो को देखना। आपके जो इससे नाइटफॉल से जुड़े डाउट हैं, ये कैसे ठीक हो सकता है, इसकी दवा ले है या नहीं लेनी है, कौन सी नहीं है, घरेलू नुस्खे क्या है, इससे बचाव के तरीके क्या है, ये क्यों होता है, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नाइटफॉल होता क्या है। जब आप रात में सो जाते हैं तो आपको बैड ड्रीम्स आते हैं, रात में आपको इरेक्शन होता है और आपका जो सीमेन है वो निकल जाता है। इसे बोलते हैं, ये लड़कों में भी होता है, लड़के में भी होता है। ऐसे जो प्रॉपर वर्ड होता है वो होता है नॉकटर्नल एमिशंस, या हम बोल देते हैं नाइटफॉल या फिर स्वप्न दोष। अब ये क्या है, जब हम प्यूबर्टी हिट करते हैं, जब हम यंग होते हैं, तो हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं उनका जो सीक्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और जो हार्मोन का सीक्रेशन होगा, जो एंड्रोजन्स हैं, तो उससे हम वो हमारी बॉडी में काम भी करेंगे। जैसे टेस्टोस्टेरोन का जब लेवल बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि जो हमारी ये सेक्सुअल अर्जिस होती हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। तो यंगस्टर के बीच ये बहुत आम समस्या है, ये जो नाइटफॉल होता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना कि ये कुछ टाइम के लिए ही होता है। ये 14-15 साल की उम्र में, कम की में भी स्टार्ट हो सकता है। सबका इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। लेकिन ये आपको समस्या परमानेंट रहने वाली है। ये 21 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र तक लगभग खत्म हो जाती है। उतना आपको नाइटफॉल से परेशानी नहीं होगी बाद की उम्र में जाने पर। कभी कभी हो जाता है लेकिन उतनी नहीं होती है। अब ध्यान देना है कि नाइटफॉल है, लेकिन अगर आप दिन में गहरी नींद लेते हैं तो दिन में भी हो जाता है। क्वेश्चन बनता है कि क्या ये समस्या है या क्या ये बीमारी है। तो ये ध्यान देकर सुन लीजिए, कान खोलकर, कि ये कोई बीमारी नहीं है, इससे कोई समस्या नहीं होती है, इससे कोई हेल्थ इश्यू नहीं होता है, इससे किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है। अब आप मेरी बात से डिसएग्री कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं डिसएग्री। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही, मेरी बात अच्छी नहीं लग रही, तो आप वीडियो पर डिसलाइक का बटन है उसे कर सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, वो बिल्कुल बेस्ट नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ। तो इससे ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है, ये सभी में होती है, ये सभी के साथ होती है। तो इससे किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब आप कुछ लोग वीडियो बनाते हैं या कुछ जो परम ज्ञानी होते हैं वो बताते हैं कि अगर वो फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि हफ्ते में इतनी बार हो रहा है या मंथ में इतनी बार हो रहा है तो नॉर्मल है, इससे ज्यादा होगा तो हानिकारक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कहीं भी कोई नंबर्स नहीं लिखे हैं कि ये इतना होता है तो नॉर्मल है, इससे ज्यादा होता है तो एबनॉर्मल है। ये सबने अपने हिसाब से बना दी है काउंटिंग, और सभी से पहले जा रहे हैं के पीछे। तो ऐसा कोई भी नंबर है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, प्रॉब्लम किसी के साथ नहीं है। अब जो आदमी ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव रहता है, ज्यादा इन चीजों के बारे में सोचता है, या पोर्न्स देखता है बहुत ज्यादा, या उसका खान पान कुछ ऐसा है कि गर्म चीजें खाता है ज्यादा, या उसका कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस थोड़ा ज्यादा है, तो उसे थोड़ा ज्यादा हो जाता है और किसी को थोड़ा कम हो जाता है। अब कुछ बोलते हैं कि हफ्ते में 1 बार हो रहा है, महीने में 4 बार हो रहा है, तो वो ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर इससे ज्यादा भी होगा तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डिपेंड करता है सब पे। अगर कोई रेगुलरली मैस्टरबेट कर रहा है तो उससे थोड़ा कम होगा, जो मैस्टरबेट बिल्कुल नहीं करता, इन सब चीजों में डूबा भी रहता है, तो उसे थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये ऐसा कोई नंबर नहीं है फिक्स कि इतने पे कम है या इतने पे ज्यादा है, ये ध्यान रखना बात। अब इससे डिपेंड करता है कि इसके नुकसान क्या क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है। देखिए, इसका जो हमारी हेल्थ पे होता है, हेल्थ पे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये बात ध्यान से समझ लेना, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इससे किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है। लेकिन क्या चक्कर है कि ये चीजें हमारी सब, हम जब यंग होते हैं तो हमारी साइकोलॉजी पर प्रभाव डालती है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं हमारे साथ क्या परेशानी हो गई। आप वीडियोस देखते हैं कि आपकी पावर निकल गई, या आपके डार्क सर्कल्स आ गए, आप कमजोर हो गई। ऐसा से कोई भी लेना देना नहीं है, एक नेचुरल तरीका है, ये नेचुरल फिनोमेना है, ये अपने आप हो जाता है। इससे किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है। इससे समस्या क्या हो सकती है, ऐसे समस्या हो सकती है एक अनिद्रा की। जब आपको ये होता है नाइटफॉल, तो उससे क्या होता है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और थोड़ा आप साइकोलॉजिकल भी थोड़ा अच्छा फील नहीं करते हैं। तो इससे ये समस्या आ जाती है। मतलब कहने का ये है कि डायरेक्टली कोई हार्म नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली जब आप अपने ब्रेन पर प्रेशर लेते हैं तो उससे शायद आपको थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जब इससे किसी प्रकार की कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई हार्म नहीं होता है, तो उसने हल्ला क्यों मचा हुआ है? उसके पीछे कारण है प्रोपागेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन। एक तो लोगों को इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं है, वो जबरदस्ती की वीडियो बनाते हैं कि सोपन दोष करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई। और दूसरा कारण क्या है कि जो ये नीम हकीम है, जो ये क्वैक्स हैं, इनकी दुकानें चलती हैं इन सब चीजों से। आपने देखा होगा इन चीजों को बोल देते हैं कि गुप्त रोग, सोपन दोष से परेशान। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो नैरो माइंडेड होते हैं, वो ऐसे डॉक्टर्स के पास, क्वैक्स के पास जाते हैं, तो उनसे फिर अपना पैसा हटते हैं जबरदस्ती का, बढ़िया वाली। तो ये इसके पीछे इसलिए प्रोपागेंडा फैलाया जाता है। और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देता है वो अवेलेबल बहुत ज्यादा कम है। जो बता रहे हैं वो भी सब ऐसे ही बताते हैं कि अब क्वेश्चन आता है कि इसकी दवाइयां क्या है। देखिए, नाइटफॉल की कोई भी दवा नहीं होती है, कोई भी इसका तरीका नहीं है। अगर आपको कोई दे रहा है ऐसी दवा, कोई डॉक्टर दे रहा है, तो डॉक्टर एकदम फ्रॉड है। इन चीजों का कोई मतलब नहीं होता है। जो एक छोटा बच्चा है, जो यंग है, टीनेजर है, वो तो चला जाएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर का यही कर्तव्य है इसे बताना कि ऐसा नहीं होता है। इसके बारे में अगर कोई आपको दवाई दे भी रहा है तो भी दवाई नहीं लेना। इससे आप क्या करें, अपनी जो जीवन शक्ति है उसे दबा रहे हैं। जो आपका शरीर काम करने के लिए बना है, आप दवाइयां खा के उसे जबरदस्ती सप्रेस कर रहे हैं, तो ये आपको बॉडी को नेगेटिवली बहुत ज्यादा हार्म कर सकता है। तो इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई दवा नहीं लेनी है, ना ही चाहे वो एलोपैथी हो, ना ही आयुर्वेदिक, किसी प्रकार की कोई दवा नहीं लेनी है। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका जो ये नाइटफॉल है हद से ज्यादा होता है, यानी कि हम उसे ऑप्टिमम लेवल तक ले आए, यानी कि जितना नेचुरली होता होना है उतना हो। ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि वो ज्यादा हो रहा है। तो वो प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। उन प्रिकॉशंस के लिए मैं आपसे अलग से एक वीडियो बना कर दूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या सिंपल प्रिकॉशंस हैं जो आप ले सकते हैं, जिससे आपका जो वो है नाइटफॉल उतना ही हो जितना होना है, फालतू में एक्स्ट्रा ना हो। बस इतना ही काम कर सकते हैं। इसके बारे में आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ये सबके साथ होता है। अब यहाँ पर केस आता है कि एक लड़का है, उसके साथ हो रहा है, एक लड़का नहीं आ रहा है। तो जो समस्या होगी, जिसके साथ नहीं हो रहा है, समस्या उसके साथ है जिसे नहीं होता है। वैसे समस्या उसके साथ भी नहीं है, लेकिन कोई अगर आदमी ऐसा है कि जिसके साथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो आप उससे ज्यादा हेल्दी हैं, क्योंकि आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रही है, आपका प्रॉपर हो रहा है नाइटफॉल। तो ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैं यही जानकारी आपको देना चाहता था। हो सकता है आपको मेरी बातें कईयों को पसंद ना आए, क्योंकि मैं अकेला हूं, जैसी बात बताऊंगा। जो और दूसरे यूट्यूबर हैं या और ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इसके एंटी है। तो हो सकता है आपको मेरी बात पसंद ना आए, लेकिन जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरा काम है आपको बिल्कुल सही नॉलेज देना, सही जानकारी देना। वो मैंने आपको दी, आपको अच्छी लगती है तो आप अपना सकते हैं, नहीं तो आगे आपकी मर्जी। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी है, कैसे आप इसे ऑप्टिमम लेवल तक कम कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। तो जल्द ही मुलाकात होगी ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।